तो आज बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉस्टल के बारे में जो एक घर था। तो हॉस्टल में रहने का तरीका सबका अलग होता है। कोई सीधा होता है तो कोई टेढ़ा होता है। कोई किसी की बात सुन लेता है तो कोई नहीं सुन पाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे हॉस्टल के बारे में जो एक घर था। नहीं, वो एक हॉस्टल था। वो घर था। फिलहाल वो एक घर था, उसको हॉस्टल घोषित कर दिया गया था। आए दिन कभी कोई रहने आ रहा है, कभी कोई रहने आ रहा है। आपकी प्राइवेसी की डेड डैश कर दी जाती है और आपको भी नहीं पता लगता कि आपका कौन सा सामान कब चोरी हो जाता है। तो पुराने वाले हॉस्टल से शिफ्ट होकर मैं आया था इस नए हॉस्टल में, जो एक देखने में बहुत ज़र्ज़र बिल्डिंग लगती है। कहने को तो ये बहुत बढ़िया हॉस्टल कहलाता है उस जगह का, लेकिन जो वहाँ रहता है वो वही जानता है कि वो हॉस्टल बढ़िया है या घटिया है। जब मैं वहाँ रहने गया तो मुझको इतना बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट किया गया। ये को मुझे ज़रूरत थी उस टाइम हॉस्टल की कि आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, खाना आपको 3 टाइम, नाश्ता आपको जो भी उनके सर्विस अवेलेबल थी वो उन्होंने बताई। बाद में जब सर्विस की बात आती है, ठीक है वो सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एकदम बैड क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कभी आपको मिलेगा खाने में घुन, चने के अंदर सूढ़ी निकली है, और दे रहे ये यहाँ के चने, इसके अंदर ये देखिए छेद, और इसमें कितने, ये देखिए ये आपको सूढ़ी दिख रही होगी, ये रही सूढ़ी, ठीक है। चने में घुन, या मटर छोले रोटी में यहाँ तक के घुन मिलता है आपको। और वो भी नहीं, कभी कभी आपको खीर में या सेवई जो होती हैं उसमें आपको कीड़े पड़े हुए मिलते हैं। और जब आप यहीं पे इनकी कंप्लेंट करोगे या इनसे कहोगे तो ये कहेंगे ठीक है आप हमारा हॉस्टल छोड़ सकते हो। इनका कहना ये है कि हम अपनी गलती नहीं सुधारेंगे, आप हॉस्टल छोड़ दो। बात अगर रोटी पे आती है तो ये मल्टीग्रेन के नाम पे आटे में घुन वाले चने पीस के सबको खिलाते हैं, जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि रोटी में घुन निकलता है। और जब हमने इनसे कहा, और ये मल्टीग्रेन जो रोटी देते हैं वो इतनी कर्री होती है कि वो दांत से नॉर्मल चब नहीं सकती। 2-3 गस्से खाने के बाद रोटी बिल्कुल चबाने लायक नहीं होती है। आप एक बार ज़रा ये वाली क्लिप देखिए। जब हमने इनसे इनकी कंप्लेंट की कि रोटी बहुत कर रही है, आप रोटी चेंज करिए, तब ये वाली आप क्लिप देखिए। इनका रिस्पॉन्स ये था। बाई हेज नेचर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। शादी नहीं नहीं होती, ऐसा क्यों? है ही नहीं है तो हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक, शादी रोटी में है ही क्या? हम नहीं कर, हमारे यहाँ मल्टीग्रेन रोटी चलती है। आज मेरे 5-7-8 साल से मैं काम ही करता हूँ, मेरे यहाँ यही रोटी चलती तो मल्टी कैसे कर रही रहती है। है? ऐसे कर रही रहती है, ऐसे ही आ रही, ऐसा तो नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे जाइए। ठीक, तो हमने ऐसा तो नहीं ना, मल्टीग्रेन में कहीं खाई नहीं हम है। कह रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ जाएंगे। जैसे चल रही रोटी ऐसे ही चलेगी। आपत्ति किसी को भी बाय नेचर गुड बाय कर सकता है। नहीं, गुड बाय तो मेरा इसमें अक्टूबर में ही लास्ट में मन तो अरे यार जाएगा। नमस्ते यार, ओके, अरे बाय हमारे बाय। यहाँ और को जाना चाहता है। अभी कोई भी गुस्से की बात है यार। 100%। आप कितने दिन से हमारे यहाँ रह रहे हो, हमका ये बताओ कितने दिन से रह रहे हो, बताओ जरा। हम लोग 1% तकलीफ है। ठीक, जो भी रियायत करने वाला काम खत्म। और इन सब चीज़ों के बाद अब बात आती है शाम की चाय पे। चाय सही होती है, बट एक बार आप ज़रा कप की क्वालिटी चेक कीजिए। ऐसी कप की क्वालिटी होती है, बिल्कुल देखने में आपको इतने गंदे लगते हैं, कभी उसमें कीड़े चिपके हुए होते हैं, और आए दिन टेबल पे भी, इनकी जो डाइनिंग टेबल है उस पे भी कीड़े घूम रहे होते हैं। मतलब हाइजीनिक के नाम पे एकदम थू। इन सारी चीज़ों को भी छोड़ के अगर हम बात आते हैं शिकायत करने पे, तो मैनेजर से तो कहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। अगर हम शिकायत करेंगे यहाँ के ओनर से, तो ओनर भी ऐसे हैं कि आपको इतनी बुरी तरीके से चिल्लाएंगे कि आपको ही लगेगा मेरी ही गलती थी, मैंने इनसे गलत बोल दिया। क्योंकि वो ओनर जो है वो बोलती नहीं थी, उन्हें बोलना नहीं आता था, उन्हें केवल चिल्लाना आता था। वो आपको इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत कर देंगी, और नॉर्मल सी बात है 10-20 लोग के बीच में आपको गंदी तरह से कोई चिल्लाएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और वो बड़ी हैं, आप उनसे सामने से कुछ कह भी नहीं सकते हो। और रही बात हॉस्टल में रहने की, तो अगर आप रहना चाहते हो तो अपना इंश्योरेंस करवा के जाना, क्योंकि वहाँ पे रहने के बाद खाना खा के आपको बीमार पड़ना ही पड़ेगा। और ये मेरा ही नहीं, हॉस्टल में जितने 45 लोग रहते थे उनका भी ये रिस्पॉन्स है। सफाई के नाम पे टॉयलेट में इतने ज़्यादा मच्छर रहते हैं कि अगर आप एक बार हल्के होने जाओगे तो आप इतने हल्के हो जाओगे कि मच्छर भी आपको वहाँ से उठा के ले जाएंगे। और टॉयलेट फुल रहते हैं, कभी आप उसमें जा नहीं सकते हो, आपको सफाई के नाम पे मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, सफाई का एस भी नहीं मिलेगा उस जगह पे। जो भी मैंने चीज़ आपको बताई, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे हॉस्टल में कोई नहीं कहता था। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बुरा हॉस्टल है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत बुरा हॉस्टल है। एटलीस्ट खाना तो अच्छा दें, खाने में कभी कीड़े निकलते हैं, मेन बात यही है। बीमार होना बहुत बड़ी बात है कि हर कोई बीमार होता है उसमें। और जब मैंने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इनसे कहा, तो मुझे पर्सनली मेरे रूम में आके कहते हैं कि अगर आपने अगली बार से करा तो हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे। तो एक कहाँ का रूल है, अगर आप गलती करते हो और मैं अगर आपसे कंप्लेंट करता हूँ तो उसको सुधारने की बजाय आप सामने वाले को धमकी दो कि हम आपको हॉस्टल से निकाल देंगे।
फ़िलहाल तो उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि 1 डेढ़ महीने बाद मुझे हॉस्टल छोड़ना ही था। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होती हैं। अब बात आती है वहाँ की लाइट की, जो आपको प्रोवाइड बिल्कुल नहीं की जाती है। जैसे कि आपको बताएँगे कि आपको 24 घंटे लाइट मिलेगी, वाईफ़ाई मिलेगा, ये सब मिलेगा, जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वाईफ़ाई पे पहले ये लोग मना कर देते हैं कि वाईफ़ाई नहीं मिलेगा, आपको रिचार्ज अपना कराना पड़ेगा। वाईफ़ाई इनके यहाँ लगा हुआ है लेकिन ये देते नहीं क्योंकि इनकी क्लाउड किचन भी चलती है। रही बात लाइट सप्लाई की, तो जब तक लाइट आती रहेगी तब तक तो लाइट है। अगर इनके पास बैकअप के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बैटरी भी लगे हैं, बैटरी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 या 15 लगे हैं और सोलर पैनल भी लगे हैं, लेकिन वो सब ख़राब है, वो बस दिखावे के लिए लगा हुआ है। कभी आप चार्जिंग पे लैपटॉप लगाओगे तो एमसीबी गिर जाएगी। मतलब ये छोटी-छोटी दिक्कतें हैं जो आपको वहाँ जाके अक्सर फेस करनी पड़ सकती हैं। और एक बार ज़रा आप ये क्लिप देखिए। गाइस, मैं लेटा हुआ हूँ पूर्णिमा पीजी के रूम में और यहाँ पे 4:30 बजे से लाइट नहीं आ रही है। अभी का टाइम हो रहा है लगभग 7:30 और तब से ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए हैं। देख सकते हैं रूम में लाइट आ ही नहीं रही है और गर्मी बहुत हो रही है। लाइट नहीं आना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हॉस्टल में बैटरी तो 10-12 लगे हैं लेकिन सब ख़राब लगे हैं और सोलर पैनल भी लगे हैं, वो भी सब ख़राब है। तो इन लोग के यहाँ वर्थ इट नहीं रहना। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल भी रहना अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टर्बेंस के नाम पे दिन भर डिस्टर्बेंस होता रहता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आप क्यों रह रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे को बस अब यहाँ पे 1-1.5 महीने रहना है, तो उसके लिए मैं दूसरा हॉस्टल शिफ्ट नहीं करूँगा। जैसे मैंने बताया था ये गेस्ट हाउस भी है, तो जब आप नहीं अवेलेबल होंगे अपने रूम में या आप घर जाएँगे या कहीं भी आप जाएँगे, तो आपकी बेड पे किसी और को भी रख देते हैं। चाहे वो कोई अननोन पर्सन हो। जैसे मैंने ये भी बताया था कि आपकी प्राइवेसी की बिल्कुल डेड डैश कर दी जाती है। प्राइवेसी के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपकी केवल एक लॉकर है, आप उसमें ताला लगा के जाओ। बाकी जो सामान है वो आपका ऐसे ही रहेगा, वो भी चोरी हो सकता है। तो गाइज़, जो भी आज मैंने ये सब बताया है, ये मेरा एक पीओवी था, मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ पे कैसे रहा और हॉस्टल में रह के कैसी-कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते ही होंगे कि कैसे रहना पड़ता है और कैसे रहते हैं वो लोग। और बाकी अगर आप 1-2 दिन के लिए जाना चाहते हैं तो ये गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया है, बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको अवेलेबल है। बाकी हॉस्टल के भी बच्चे जो हैं, जो ये देख रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वहाँ की क्या सी सर्विसेज़ हैं और क्या है, वो भी ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था, इनकी एक ऑनलाइन किचन है, वो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा, उनकी जो किचन है, उस पे भी आप रिव्यूज़ देख सकते हैं कि कैसे-कैसे रिव्यूज़ पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Thanks. Love you. Forever.